हेलो डियर व्यूवर, अस्सलाम वालेकुम। जूले तो आज हम हैं ज़ूलॉजी लैब में एट रेस्पॉन्ड हायर सेकेंडरी स्कूल। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। तो सबसे ये बच्चों का डिमांड है, सर हमें माइटोसिस और मियोसिस जो है वो अच्छी तरह समझ में नहीं आता है, बहुत कंफ्यूज होता है। तो कंफ्यूज होने की चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। ये आपको ज़्यादातर मॉडल के बेस पे ज़्यादा समझ में आता है। तो यू नो दैट सेल डिवीजन में आपको आपके सिलेबस में माइटोसिस और मियोसिस है। तो मैं सबसे पहले आपको माइटोसिस के बारे में बात करूँगा। तो माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जहां पे पेरेंट सेल डिवाइड होता है और 2 डॉटर सेल बनता है। अब इस डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम नंबर होता है, जो डीएनए होता है और जो जीन का जो नंबर होता है वो सेम रहता है एज कंपेयर टू द पेरेंट। तो माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन रहा है। देखो यहां एक पेरेंट सेल है और यहां पे 2 डॉटर सेल बन रहा है। तो माइटोसिस अगर हम पढ़ने से पहले माइटोसिस में उसकी सेल साइकिल को समझना होता है। तो सबसे पहले इसके सेल साइकिल में इंटरफेस होता है और दूसरा एम फेस होता है। बेटा एम का मतलब है माइटोसिस होता है। इंटरफेस जो है, तो इंटरफेस को क्या कहा जाता है? रेस्टिंग फेज कहा जाता है। दिस इज एन इंटरफेस। और ये इंटरफेस जो होता है ना, इस पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वेल डेवलप्ड होता है, जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। न्यूक्लियोलस वेल डेवलप्ड होता है और क्रोमोसोम जो है वो अनक्वालिड फॉर्म में होता है। इंटरफेस फिर से डिवाइड हो जाता है 4 फेज में। एक G0 फेज होता है, कंप्लीट रेस्टिंग फेज या क्विसेंट स्टेज कहा जाता है। G1 में क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। S फेज होता है बेटा जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है और G2 फेज होता है जिसमें अगेन प्रोटीन बनता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा M फेज, जिसको सेल डिवीजन फेज कहा जाता है। M फेज में आपको फर्दर ये डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट में। एक को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है, एक को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। ये जो प्रोसेस है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस। तो कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ दिस पेरेंट न्यूक्लियस इनटू द 2 डॉटर न्यूक्लियस में तब्दील होता है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, यहाँ कितना न्यूक्लियस है? एक न्यूक्लियस है ना। तो यहाँ पे कितनी न्यूक्लियस है? यहाँ पे 2 न्यूक्ली है। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया बेटा सिंगुलर और न्यूक्ली हो गया प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्ली है। तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? द पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डॉटर न्यूक्ली? इनटू 2 डॉटर न्यूक्ली इज कॉल्ड इट कैरियोकाइनेसिस। तो अगर सेल को अगर कैरियोकाइनेसिस फेज से गुजरना होता है तो सेल को फिर से 4 स्टेप से गुजरना होता है। अगर कैरियोकाइनेसिस वाला प्रोसेस चल रहा है तो उस कैरियोकाइनेसिस के अंदर 4 फेज से सेल को गुजरना होता है। सबसे पहले प्रोफेज होता है बेटा, इसकी बात होता है मेटाफेज, इसकी बात होता है एनाफेज, इसकी बात होता है टीलोफेज, है ना। तो सबसे पहले हम कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट जो फेज है वो है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। देखो यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छी तरह नजर आ रहे हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू कर देता है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम अनक्वालिड फॉर्म था, यहाँ पे ये कॉइल होकर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। इसका मतलब क्रोमोसोम तब बनते हैं सेल में जब सेल को डिवीजन करना होता है। तो ये क्रोमोसोम के यहाँ पे रेड कलर जो है वो सेंट्रोमियर है। तो इस फेज में क्या होता है? जो सेंट्रोसोम होता है वो अपोजिट पोल की तरफ पहुंच चुका होता है एंड दिस सेंट्रोसोम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर और एस्ट्रल फाइबर बना देता है। ठीक है, जो आपको यहां पे नजर आ रहा है, जो दिस इज द प्रोफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में क्या होता है बेटा? मेटाफेज में आपको जो क्रोमोसोम होता है वो बिल्कुल इक्वाटर पे होता है। जो बीच वाला जो लाइन है, ऑलरेडी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। इस तरह अगर हम समझाएंगे तो ज्योग्राफी में क्या होता है, यहां पे नॉर्थ पोल, साउथ पोल और बीच में इक्वाटर होता है। अब देखो यहाँ क्रोमोसोम कहां पे? क्रोमोसोम इक्वाटर स्टेज पे है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेंट्रोसोम है, यहाँ अगर ये स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन कर रहे हैं और जो ये सेंट्रोसोम है ये सेंट्रोसोम के सेंट्रोमियर के किनाइटोकोर के साथ जुड़ जाते हैं। इसको क्या कहता है? क्रोमोसोमल फाइबर। और एक फाइबर ये वाला जो है ना, ये ब्लैक कलर वाला जो फाइबर वो कंटिन्यूअस है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस फाइबर कहा जाता है। और क्रोमोसोम के बीच में आपको कुछ रेड कलर की फाइबर नजर आ रही है, इसको इंटरजोनल फाइबर कहा जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो मेटाफेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? मेटाफेज में ऑलरेडी आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर हो चुके होता है। यहाँ पे 2 टाइप के आपको स्पाइंडल फाइबर नजर आते हैं, एक को कंटिन्यूअस फाइबर, एक को क्रोमोसोमल फाइबर और तीसरे को इंटरजोनल फाइबर, जो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है ना। इसके बाद जो क्रोमोसोम होता है वो मिड सेंटर पे होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज होता है बेटा वो होता है कैरियोकाइनेसिस के, वो होता है प्रोफेज भी हो गया, मेटाफेज, एनाफेज होता है। एनाफेज में क्या हो जाता है? यहाँ पे जो सेंट्रोमियर होता है ना वो ब्रेक हो जाता है। सेंट्रोमियर यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। क्यों सेंट्रोमियर इसलिए ब्रेक होता है? वहाँ पे कोहेसिन प्रोटीन होता है और कंडेंसिन प्रोटीन होते हैं वो कंप्लीटली डैमेज होते जाते हैं। आखिरकार यहाँ पे जो क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड होता है वो कंप्लीटली
ब्रेक हो जाते हैं तो ये अलग होता है। तो आपको प्रोफेस में आपको यहाँ नज़र आ रहा है जो दो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर जो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ ब्रेक होकर अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे होते हैं। इस वक्त यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे होते हैं और इस वक्त जो क्रोमोसोम का जो शेप होता है वो हमें JLV शेप नज़र आता है बिकॉज ड्यू टू द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर इन द क्रोमोसोम। इसके बाद ये हो गया एनाफेज में क्रोमोसोम हमेशा अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे होते हैं और यहाँ पे भी न्यूक्लियोलस और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो कंप्लीटली डिसअपियर हो चुके होता है। इसके बाद क्या होता है बेटा, इसकी बात होता है टीलोफेज। टीलोफेज में आपको नजर आ रहा है यहाँ पे 2 डटर न्यूक्ली बन चुका है ना। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो अगेन रीअपियर हो जाता है, न्यूक्लियोलस अगेन रीअपियर हो जाता है और यहाँ पे जो क्रोमोसोम अच्छी तरह वेल डेवलप होता है, वेल डेवलप्ड था, अब ये क्रोमोसोम अनकॉइल होके एक अनकॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाते हैं जो यहाँ आपको नजर आ रहा है। काइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। अब इन दो न्यूक्लियस को क्या करना होता है, अलग करना होता है बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस, है ना। यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है साइटोकाइनेसिस वाला प्रोसेस, इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल में बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस होता है। इन केस ऑफ एनिमल सेल में देखेंगे यहाँ पे साइटोकाइनेसिस करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन करता है। वो कौन करता है, वो एक्टिन एंड माइसिन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट करता है। बट इन केस ऑफ प्लांट सेल में यहाँ पे गोल्गी बॉडी, पहले तो यहाँ पे विजाइकल, बहुत सारे विजाइकल का एक्यूमुलेशन एक जगह पे होता है, बाद में ये जो गोल्गी विजाइकल्स होते हैं वो तब्दील हो जाता है एक बैरल लाइक स्ट्रक्चर में जिसको फ्रैग्मोप्लास्ट कहा जाता है और फ्रैग्मोप्लास्ट से सेल प्लेट बनते हैं। सेल प्लेट के बाद यहाँ पे सेल वॉल बन के इन दोनों को पार्टीशन कर देते हैं, सेल को कंप्लीटली सेपरेट कर देता है। तो मैंने आपको बताया माइटोसिस में क्या होता है। माइटोसिस में एक सिंगल डटर, जो एक सिंगल पैरेंट सेल जो है वहां से 2 डटर सेल बनता है और अगर यहाँ 46 क्रोमोसोम होगा तो यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम होता है। इस सारी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइटोसिस। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको डायग्रामेटिक ज्यादा अंडरस्टैंड होगा, आपको ज्यादा समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट मैं आपको एक और मॉडल के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो है क्रॉस सेक्शन ऑफ आई। वो हम नेक्स्ट टाइम पे अगर इंशाल्लाह टाइम मिला तो मैं आपके साथ रूबरू होके डिस्कस कर दूंगा इसके बारे में। अच्छा, खुदा हाफिज़ व्यूअर्स।